नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। हमारा नाम है मोहित सिंह कुशवाहा। हम हाजिर हैं आज की खबरों का खास शो आज का यूपी लेकर। आज राजभर के ऐसे नेता की बात होगी जिसकी अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ गई है। तो वहीं अगली खबर में बात होगी नोएडा के श्रीकांत त्यागी की कि आखिर कोर्ट में ही क्यों सरेंडर करना चाहता है श्रीकांत त्यागी। और इसी के साथ अगली खबर भी सपा से है कि शिवपाल यादव द्वारा सपा नेता को छोटे लोग कहने पर किसने दिया पलट के जवाब। तो शुरू करते हैं ओम प्रकाश राजभर से, जिनके करीबी नेता रहे शशि प्रताप सिंह ने अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। और हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में राजभर की पार्टी सुभाषपा से पूर्व यूपी उपाध्यक्ष और यूपी प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इतना ही नहीं, इस ऐलान के दौरान शशि प्रताप ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर आरोप भी लगाए थे। स्थिति पैदा कर दिया उन्होंने। अखिलेश यादव से गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद ताकत बढ़ी, उनकी ताकत उनकी अकड़ बढ़ गई, अकड़ बढ़ने के बाद घमंड में चूर हो गए, अहंकारी हो गए, बहमकारी हो गए, किसी की बात नहीं सुनना, केवल अपने पुत्रों की बात सुनना, जिसका नाम एक का नाम दुर्योधन, दूसरे का नाम दुशासन, अपने खुद धृतराष्ट्र बन जाना। लेकिन अब शशि प्रताप सिंह के सपा से हाथ मिलाने की फोटो सामने आने के बाद राजभर को झटका लगना लाजमी है। और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक दाव को सपा का राजभर को राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी के श्रीकांत त्यागी मामले से जुड़ी हुई है, जहां अब तक श्रीकांत त्यागी फरार है। तो वहीं पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। लेकिन ऐसे में श्रीकांत के वकील की तरफ से कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी डाली गई है, जिसमें कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने श्रीकांत के वकील से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। किसी मामले में किसी के खिलाफ में कोई एफआईआर होती है तो माननीय न्यायालय में जो संबंधित थाना जहां पड़ता है उसके वहां से नोटिस लगाई जाती है, उसमें संबंधित थाने से रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में उसमें सरेंडर किया जाता आगे और उनके वकील लोग उसके पक्ष में। ठीक है सर, जैसे वकील पुलिस ने इसके 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है, तो उसमें बीच में पुलिस अगर इन्हें उठा लेती है तो फिर आगे क्या प्रोसेस है? पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस किसी को उठा सकती है, लेकिन जब आदमी सरेंडर करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष उठाना नहीं चाहिए। अगर उठाती है तो उसके बारे में भी माननीय न्यायालय के समक्ष बात की जाएगी। सर, ऐसी कोई बात आपके क्लाइंट की तरफ से कही गई है जैसे उनकी बच्ची या उनके बीवी को परेशान किया गया कि मतलब? मेरे पास में एक वीडियो भेजी गई जो मेरे व्हाट्सएप पे है, जिसमें उसका बेटा रोता हुआ दिखाई दे रहा और वो बार बार ये गुहार लगा रहा है पुलिस से, मेरे पापा को बता दो कहाँ पे। और वो जो उनकी पत्नी है वो रो रही है। और इस बाबत जो जिस तरह की मार्मिक स्थिति मैंने उनके बच्चों की देखी है, अगर मान लिया कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराधी हो रहा है, उसमें बच्चों का किसी बच्चों का या किसी महिला का क्या लेना देना। अगली खबर सपा नेताओं और शिवपाल यादव के बीच जुड़ी हुई है, जहां उदयवीर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल ने कहा था कि ये छोटे लोग हैं, उन्हें राजनीति करना ही उन्होंने सिखाया है। इस पर सपा नेता सुनील साजन ने क्या जवाब दिया है, आप जरा सुन लीजिए। एक नॉन बेल आपने भागने की बात करी है, भागने में तो फिर आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं, वो भी भागते हुए नजर आए। आप ही की पार्टी के अगेंस्ट उनके बयान कहीं सामने आए। ठीक है, वो लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक ही सवाल है, जब कभी कोई गठबंधन होता है और ये सब बड़े नेता हैं, उनका अनुभव बड़ा है। गठबंधन भाजपा के खिलाफ हुआ, गठबंधन हुआ कि हम शोषित पीड़ित वंचित लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, किसान की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगार नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी सरकार जो अन्याय कर रही है उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सपा सरकार में नहीं आई तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या शोषित पीड़ित वंचित लोगों के खिलाफ अन्याय होने बंद हो गए? तो अगर ये नहीं हुआ तो आप भाजपा की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप सैद्धांतिक लड़ाई लड़िए कि भाई हमें सामंती सरकार के खिलाफ लड़ना है, एक ऐसी सरकार जो नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है, किसानों का भविष्य खराब कर रही है, महंगाई कमर तोड़ हो गई है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। तो आखिर ये सब मुद्दे क्यों खत्म हो गए? उदयवीर जो नेता है समाजवादी पार्टी में, उनको आड़े हाथों लिया है कि मैंने उनको सिखाया है और अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखिए, कोई पार्टी नहीं तोड़ना चाहता और जो बात माननीय शिवपाल जी ने कही है कि हमने सिखाया है तो स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने इसी पार्टी में सीखा है, उनके साथ भी जिंदाबाद की है, उनके साथ भी संघर्ष किया है, उनके नेतृत्व में भी संघर्ष किया है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि समाजवादी पार्टी का जो मिशन है, समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो नेताजी का आंदोलन था, उस आंदोलन को, महापुरुषों के सपनों को हम अधूरा छोड़ करके आपस में लड़ने लगे। लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो आज यूपी की खास खबरों की खुराक में बस इतना ही। कल फिर इसी रंग रूप में जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक यूपी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।